नमस्कार। आपका मेरे चैनल अनजाने सवाल में स्वागत है। आज का मेरा सवाल है कि भारत में कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी गई है। भारत में अनेकों नदियां बहती हैं, परंतु भारतीय परंपरा के अनुसार गंगा को एक पवित्र नदी माना गया है। परंतु इसका क्या कारण है? गंगा नदी क्यों पवित्र कही गई है, यही आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। साथियों, धार्मिक आस्था से जुड़ी यदि किसी नदी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है तो वह है गंगा। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सभी धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। भारतवर्ष में गंगा नदी के लिए लोगों में असीम श्रद्धा है। लोग गंगा नदी को भगवान की तरह पूजते हैं। गंगा जल को अपने घर में रखते हैं और हर पवित्र कार्य में इस जल का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि गंगा जल में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, उसकी अस्थियों को यदि गंगा जल में प्रवाहित किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है। गंगा के जल को अमृत माना जाता है। कहते हैं यह जल ना कभी सड़ता है, ना इसमें कभी दुर्गंध आती है। मंदिरों में गंगा जल को चरणामृत की तरह प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय गंगा जल पिलाया जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगीरथ माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। जब भगीरथ गंगा की धारा को हिमालय से लेकर आए तो उस रास्ते में बहुत सी दिव्य औषधियां और वनस्पति पाई गई थी। इन्हीं कारणों से माँ गंगा को पवित्र नदी कहा गया है। गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस आदि धार्मिक स्थान धार्मिक दृष्टि से गंगा की पवित्रता के कारण ही इतने प्रसिद्ध हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा जी विष्णु के पैरों के नखों से निकलती है और ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती है। गंगा मैया शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। गंगोत्री में गंगा को भगीरथी के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ में मंदाकिनी और बद्रीनाथ में अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। यहाँ पर गंगा नदी के नाम पर मंदिर भी है। आज भी भारत के कई राज्यों में गंगा नदी की आरती की जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा जल में बहुत सी औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका जल शक्तिवर्धक होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ का मेला भी लगता है, जहाँ स्नान करने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। अंत में यही कहूंगी कि जो लोग गंगा में कचरा डालते हैं, दीपक छोड़ते हैं, शहरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी डालते हैं और यदि ऐसा ही होता रहा तो गंगा मैया बिल्कुल मैली हो जाएंगी। हमें इस नदी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आपको मेरी इस वीडियो की जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आपके मन में या कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।